नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर मेड विथ डिजिट 1 to 3 सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 11 इज इक्वल टू हमें बताना है। तो यहाँ ये है कि आपको 1, 2 और 3 इन्हीं 3 डिजिट से आपको क्या करना है, 7 डिजिट नंबर बनाना है। 7 डिजिट नंबर आपको बनाना है जिसका सम क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 11। तो देखो अगर हम ऐसा केस लेते हैं, केस 1 अगर हम ले लें, केस 1 मान लो कि डिजिट हमारा हम ऐसा कुछ लेते हैं कि 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1। तो यहां से अगर देखें हम तो कितना हो गया, 11 है सम, सबका सम क्या है, 11 है। तो यहां से नंबर ऑफ, ये नंबर कितने बनेंगे, 7 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, तो ये इसको हम अगर n1 नंबर बोल दे तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 कितनी बार है, तो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 4 बार है, तो हम इसको 4 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि 4 जो है और ये 2 कितनी बार है, तो 2 फैक्टोरियल, डिवाइड हमने कर लिया जितने, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 105। तो हमारा फर्स्ट केस जिसमें हमने 3 को एक बार लिया, 2 को 2 टाइम्स एंड 1 4 टाइम्स, तो हमारा कितना आया, n1 इक्वल टू 105, ठीक है। अब हम केस 2 लेते हैं, केस 2, केस 2 हमारा क्या है कि अगर हम 2 को रिपीट तो कर ही सकते हैं, 2 को हम कितनी बार ले लें, या 3 को ही पहले देखते हैं, तो 3 अगर हम 2 बार ले लें, ठीक है, तो ये 6 हो गया। फिर हम 1 ले लेते हैं कितनी बार, 5 बार, पांच, ठीक है। तो यहां से n2 हमारा क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्यों आएगा, 2 फैक्टोरियल ना, 1 कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो 5 फैक्टोरियल, एंड 3 कितनी बार है, तो 2 टाइम्स, तो इसको हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। तो यहां से देखेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 ये 21 यहां से। अब अगर हम ये बोले केस 3 में कि हम 2 को क्या करते हैं कि 4 टाइम्स ले लेते हैं, तो 2 2 2 2, क्योंकि हमें 7 डिजिट भी नंबर बनाना है, सम तो 11 होना चाहिए और डिजिट कितने होने चाहिए, 7, 7 डिजिट नंबर। तो ये अगर हम 4 ले, 4 प्लेस पे ये 2 2 2, तो 8 हो गया इसका सम, और 1 1 1, ठीक है। तो यहां से n3 हमारा कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल, 1 कितनी बार है, 3, तो यहां से लिख सकते हैं 7 6 5 4 अपॉन 4 एंड 3 फैक्टोरियल को हम 6 लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब कोई केस है क्या, केस 4,
हम 2 और 1 को अगर 3 लेते हैं तो 6 प्लेस ही हो जाएगा। 3 5x6 नहीं होगा। हम्म, ठीक है, और पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे आप चेक कर सकते हैं इसके बाद, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ अगर हम सम करें, टोटल नंबर्स अगर देखें तो ये है क्या, ये n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ से n1 प्लस n2 n3 को आप ऐड करते हो तो 105 प्लस 21 प्लस 35। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11, 3 to 5 एक 6 एंड ये 1। तो यहाँ से आप इसको बोल सकते हैं कि 161। तो इसका आंसर कितना होगा, 161। इतने जो है 7 डिजिट के नंबर बनेंगे जो जिनका सम होगा 11। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये है कि हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड मैथ्स सच दैट एनी लेटर कैन बी यूज्ड मैक्सिमम। ठीक है, मीन्स कि अगर एम है तो एम को हम 2 बार ले सकते हैं, ए है तो ए को भी 2 बार, मतलब इस तरीके से टी एच एच 2 बार 3 बार। अच्छा मैक्सिमम 2 है, कैन बी यूज मैक्सिमम 2, 2 बार हम ले सकते हैं मैक्सिमम। एस एस, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां अगर हम तो मैथ्स में देखें तो कितने लेटर हैं, तो ये है हमारा 5 लेटर वर्ड है, 5 लेटर्स है इसमें। ठीक है, 5 लेटर्स है। तो हमें 6 लेटर वर्ड अगर बनाना है, पहली बात तो ये है कि ये 5 लेटर है, और 6 लेटर वर्ड अगर हमें बनाना है तो कोई एक जो लेटर होगा वो क्या होगा, रिपीट होना चाहिए। मीन्स देखो 5 अपने पास है, 6 बनाने हैं तो एक किसी एक लेटर को अगर रिपीट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो यहां हम केस देख लेते हैं, और सिंपली अगर हम देखें केस 1, जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड, एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, मीन्स यहां से अगर देखें तो हम एम को 2 बार ले लेते हैं, टी एम एम ए टी एच एस, तो ये 6 लेटर वर्ड हो गया आपके पास। देख, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये 6 लेटर वर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि एम हमने लिया तो ए टी एच एस, ऐसा कुछ एम ए टी एच एस, एम ए टी एच एस, इस तरीके से। और जरूरी नहीं है कि ऑर्डर फॉलो ही हो, मतलब आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे होंगे। तो ठीक है, इसको देखते हैं। एग्जैक्टली 1 लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस, तो यहां से अगर हम देखें तो मान लो कि हम इसको अगर देखें तो ये क्या है, 5 है, तो 5 में से हम पहले क्या करें कि एक को सेलेक्ट किए। ठीक है, 5C1, और ये हो जाएगा कितना, एम को हम 5C1 से, या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि मान लो कि 5 6 है हमारे पास। एक सेकंड, 1 2 3
5x6। तो मान लो कि m जो है हमारा, m को हमको रिपीट कराना है, तो हम क्या करेंगे, वैसे भी टोटल में से हम क्या करेंगे, m ले लें या a ले लें या t ले लें या h ले लें या s ले लें। तो हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, 5 लेटर अवेलेबल हैं। उसमें से हम क्या करते हैं, एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको कहीं पे यहाँ 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 कहीं भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास डालने के लिए स्पेस तो कितना है, 6, 6 फैक्टोरियल। और जो रिपीट हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो इतने स्पेस में हम इसको रख सकते हैं, बाकी रीअरेंज हो ही जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो 5C15 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो यहां से कितना हो जाएगा ये, या आप ऐसे बोल सकते थे कि 720 बटे 2 360 5 इंटू 360। इतना फर्स्ट केस से। अब हमारा सेकंड केस पे हम आते हैं। अच्छा इसका चलो, सेकंड केस हमारा ये कहता है कि अगर हम 2 लेटर्स को हम रिपीट करते हैं 2 बार, ऐसा कुछ, m भी 2 बार आ जाए तो, और a भी 2 बार आ जाए, मतलब m भी आए a भी आए, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 लेटर्स आर रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, मीन्स यहां पे आप इसे बोल सकते हैं कि देखो m a t h s 4 3 7। ठीक है, तो कोई नहीं, हम एक को हटाते हैं। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से MAATTHS, तो चलो ये इसको फिर से हटा, मतलब इस तरीके से देख सकते हैं। अब हमें बनाने हैं 6 लेटर वर्ड, ठीक है, और 2 रिपीट होंगे, मीन्स 2 लेटर्स आर रिपीटेड ट्वाइस। तो यहां आप ये बोल सकते हैं कि इन 5 में से हम क्या करें, 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं, 5C2। ठीक है, चलो ये तो 5 में से जो 2 हो गए वो रिपीट होंगे। अब बचते हैं कितने, ये 3। अब 3 में से हम क्या, हम तो अब मान लो ये 4 प्लेस तो यही ले लेगा, तो उनमें से हमें क्या लेना होगा, 2 ही ले सकते हैं हम, तो 3C2। और बाकी जो है स्पेस है 6 फैक्टोरियल अपॉन, रिपीट हो रहे हैं कितने, m और a, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 5C2 हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 3 फैक्टोरियल। अच्छा 5C2 तो 10 ही होता है ऐसे भी, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3C2 3 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 720
बटे 4। तो यहां से हो जाएगा हमारा 30 इंटू ये हमारा केस 2 था। तो एग्जैक्टली 2 लीटर्स आर रिपीटेड ट्वाइस। तो हम इस तरीके से, क्योंकि देखो 3 में से हम 2 ही तो ले सकते हैं, बार बार हम इस एस को हटा रहे हैं यहाँ भी। अगर कोई एक और हम लेते हैं, जैसे मान लो कि एम ए टी टी एच एच, तो यही 6 हो गए। ठीक है, फिर हमने एस को हटाया, मीन्स यहां से 2 और एक ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो आप ये बोल सकते हैं कि वो जो ये तो हमने 4 5C2 में से 2 हमने लिए, इसको हमें रिपीट करना है, और इस बाकी बचे 3 में से हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो उसको हम 3C2 से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब है, चलो, तो अभी हमें 6 लीटर का बनाना है, तो एक बार और रिपीट करना चाहिए। एक बार और रिपीट करने के लिए क्या करना होगा इसको, कि 3 लीटर एग्जैक्टली 3 लीटर्स आर रिपीटेड। केस 3, एग्जैक्टली 3 लीटर्स आर रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, मीन्स आप यहां से ये बोल सकते हैं कि एम एम ए ए टी टी, इस तरीके से। तो अपने पास क्या है, टोटल 5 है। अब इन पांच में से हम क्या करेंगे, 5C3 से सेलेक्ट करेंगे, और उनके लिए हमारे पास स्पेस कितना है, 6 फैक्टोरियल, और दो दो करके रिपीट पेयर वाइज कर रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आप 5C3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 5C3, ये भी तो वही 10 ही आना है। अब ये हो जाएगा 720 बटे 8, तो ये हो जाएगा 10 गुने 900। तो टोटल अगर हम निकालना चाहें कि 6 डिजिट जो नंबर होंगे, 6 लेटर वर्ड होंगे, वो कितने होंगे, तो टोटल वर्ड्स, तो फर्स्ट केस में हमारा कितना आया है, 1800, 5400 प्लस 900, 275481। तो इतने जो हैं वो क्या होंगे, हमारे वर्ड 6 लेटर वर्ड्स बनेंगे मैथ्स वर्ड से, जिनके लेटर को हमने मैक्सिमम 2 बार यूज किया है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अब जितना चाहे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले एग्जाम में, किसी एग्जाम में ही पूछा था कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 9। तो हमने वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकाल लिया था टोटल नंबर 3 डिजिट, ये हुआ। अब जो 2 एंड 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा, लेकिन 4 9 से नहीं होना चाहिए। तो 4 9 से नहीं होने के लिए जो वो नंबर हमें चाहिए जो 36 से डिविजिबल हो, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। बाकी जो भी है उसको देखेंगे फिर से एग्जाम में। ये जो था वो था 29 जनवरी मॉर्निंग वाले में ये पूछा गया था। ठीक है।
हेलो फ्रेंड्स, और 29 जनवरी को जेई मेंस का जो एग्जाम हुआ है उसमें मॉर्निंग सेशन में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछा गया है। इफ z1 लाइज ऑन mod of z minus 8 plus 2 iota equal to 1 and z2 lies on this, then z1 minus z2 मिनिमम हमें चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हम क्या कर सकते हैं, और वैसे भी ये जो z लिखा हुआ है वो क्या है, मॉड ऑफ जेड दिस। अगर देखो सिंपली आप, ये तो सर्कल का इक्वेशन है, आपने रेगुलर क्लासेज में पढ़ा भी होगा। मान लो कि जेड हमारा क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसको अगर हम यहाँ पुट करें तो ये क्या है, एक्स माइनस 8 प्लस वाई प्लस 2 आयोटा, मैग्नीट्यूड इसका 1 है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एक्स माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जहां सेंटर हमारा क्या है, 8 कॉमा माइनस 2 एंड रेडियस हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, एक सेकंड हमारा क्या है, यहां से दिस। अब यहां फिर से हम अगर x प्लस आयोटा y अगर हम z को पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस y माइनस 6 आयोटा, मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। आप यहां से बोल सकते हैं कि इसका सेंटर जो है वो 2,6 है एंड रेडियस इसका कितना है, 2 है। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर हम इसे इस तरीके से देखते हैं तो अब क्या बोल सकते हैं कि 8 कॉमा माइनस 2 अगर कहीं सेंटर होगा तो हम यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लेते हैं कि 8 कॉमा माइनस 2 सेंटर। तो ये एक सर्कल है जो रेडियस 1 है, तो ये 2 तो 1 तक जा रहा होगा, ऐसा कोई सर्कल है। दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, 2,6, तो हमने 2 कॉमा यहाँ ले लिया और 6 यहाँ, मान लो 2,6 है और रेडियस भी 2 है। तो ये एक सर्कल होगा जो y एक्सिस को टच करता हुआ कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसा कुछ, ये 2,6 है और ये दिस। मान लो कि इसको हम, अच्छा C1 इसको मान लेते हैं, इसको C2 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। C1 ये हो गया हमारा C2। C1 C2 अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, C1 C2, तो C1 C2 हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस, तो ये प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10, 36 प्लस 64। देखो आपसे ये पूछ रहा है कि z जो है, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए z जो है, तो जो पॉइंट होंगे वो क्या है, इस पे लाई कर रहे हैं, x और y के, x y जो भी है वो इस पे है। तो कर्व जो हम, ये जो सर्कल का इक्वेशन है इस पे हमारा क्या है, पॉइंट लाई कर रहा है। तो ऐसा कुछ, ऐसा एक लाइन है जहां पे आप ये बोल सकते हैं कि C1 C2, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट दोनों ऐसा है जो मिनिमम डिस्टेंस को बताएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों के, Z1 के एंड Z2 के, ये Z1 है और ये Z2 है। अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल हमने C1 C2 निकाला था तो वो कितना था, 10 था। तो हम Z1 माइनस Z2 मिनिमम अगर देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, इसको R2 बोल दो और इसको R1 बोल दो। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि C1 C2 में से अगर हम दोनों का रेडियस माइनस कर दें, इन दोनों का रेडियस अगर हम माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा,
तो रेडियस हो गया R1 प्लस R2, तो यहाँ है 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। माइनस हमने कर दिया। तो ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कि ये R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं कि R1 को अगर हम R2 माइनस R3 एंड R2 को हम लिख लेते हैं, ओ सॉरी, R1 माइनस R3 एंड R2 को R2 माइनस R3, तो यहाँ से जो हमारा L होगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 0। यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 साइन ऑफ 4x, तो ये -1। यहाँ हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा -1। ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ 4x, ठीक है। R1 C1 के अकॉर्डिंग हम C1 हम ओपन करेंगे इसको, तो ये L इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -1। अब इस लाइन इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ 4x माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर -1, यहाँ -1 के अकॉर्डिंग देखें इसके, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स -0, ठीक है। तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि -1 माइनस साइन ऑफ 4x माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर, तो ये -1, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं माइनस का साइन 4x माइनस का 2, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, -4x -2 आपका आया क्या L इक्वल टू दिस। अब हमें चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, तो L का हमें मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो रही है, तो L हमारा मिनिमम क्या हो सकता है, L मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो L मिनिमम हम कैसे निकालें, तो L मिनिमम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम और नेगेटिव में ले ले कुछ, साइन एक्स और नेगेटिव क्या हो सकता है -1। देखो यहाँ 4x है तो इसे घबराना नहीं है, ये x के आर्गुमेंट में चेंज करेगा, बट मैक्सिमम मिनिमम जो इसका एम्पलीट्यूड है साइन के से जो मल्टीप्लाई है उससे, तो 1 है तो साइन 1 आएगा, 1 या -1। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि साइन 4x का मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, ठीक है। मतलब साइन 4x हम 1 लेंगे तो ये माइनस लगा है तो -1 -2, तो -3 तो हमारा मिनिमम आ जाएगा। मैक्सिमम के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि L मैक्स हमारा हो जाएगा कि अगर हम साइन 4x को माइनस टाइम्स तो है ही, और साइन 4x को हम माइनस में ले तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस तो ये कम होगा, तो ये -1, तो यहां से आ जाएगा -2 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हमारा है मैक्सिमम और ये हमारा है मिनिमम। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम का 4 माइनस मिनिमम का 4, तो मैक्सिमम का 4 हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हमारा 1 है, तो 1 की पावर 4 माइनस का 3 की पावर 4, ऐसा ही कुछ है। तो मैक्सिमम हमारा क्या है, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस 81 विच इज इक्वल टू माइनस का 80 मीन्स 80। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में अगर ये क्वेश्चन अगर आप डिटर्मिनेंट देख के छोड़ रहे हैं तो फायदे का सौदा नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कुछ, ये सिंपली आप इसे सॉल्व, तो देखो कैलकुलेशन जो है और डिटर्मिनेंट वगैरह की प्रैक्टिस वैसे भी करनी है बोर्ड के पर्पज से भी, तो इतना प्रैक्टिस तो ही जाता है, R1 माइनस R3 R2 माइनस R3, ऐसा कुछ आइगन वैल्यू तो निकलवा नहीं रहा है, ये जो प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स,
जेई मेंस 29 जनवरी को जो ये मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था उसमें आईटीएफ से ये प्रॉब्लम है। cos इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x माइनस 1 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो देखो ऑल वैल्यूज ऑफ x हमें चाहिए, ठीक है। और यहाँ अगर x का आर्गुमेंट अगर आप देखना चाहें तो इधर राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो ये क्या है, साइन इनवर्स 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 डिफाइन होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो x हो जाएगा 0 और 2/2 तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो x 0 to 1। अगर आप साइन इनवर्स x का ग्राफ देखते हो तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा है, -1 से ये हो गया 1, ये होता है π/2 और ये होता है माइनस का π/2, ठीक है। cos इनवर्स x का ग्राफ अगर आप देखें तो ये क्या है, फैंटम, ये हमारा पाई हो गया, ये π/2, ये हो गया माइनस का 1 0 और ये 1, ठीक है। यहाँ पे जो x डिफाइन है वो क्या है, 0 to 1 में हमें देखना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं RHS को तो ये क्या लिखा हुआ है, पाई प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ बोल रहा है राइट हैंड साइड में। तो आप ये देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस पाई 0 to 1 में ये हमारा ग्रेटर देन π/2, साइन इनवर्स x भी 2x माइनस 1 में अगर इसे हम देखते हैं 0 to 1 में तो π/2, ठीक है। तो आप ओवरऑल इसे ग्रेटर देन π/2 बोल सकते हैं। या इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे इसको देखो इजिली आप ये यहां से आप ये देख सकते हो कि cos इनवर्स x है तो 0 से 1 में वो क्या हो जाएगा, 0 से 1 में मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, π/2 पे जा रहा है, ठीक है। और 1 पे ये कहाँ जा रहा है, π/2 पे। बाकी ये अगर हम 0 पे यहाँ π/2 देखें तो 0 पे ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से x को हमारा क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। x अगर 0 होता है तो माइनस साइन इनवर्स -1 माइनस π/2 और पाई माइनस π/2 कितना हो जाएगा, π/2 और साइन इनवर्स x 0 पे कितना हो जाएगा, 0। मीन्स cos इनवर्स x 0 पे π/2 इक्वल टू π/2, तो x इक्वल टू 0 सिंपली आ जाएगा आपका x इक्वल टू 0। फिर भी हम इसको देखो, हमने क्या किया कि ये जो है साइन इनवर्स 2x माइनस 1 है, साइन इनवर्स x प्लस पाई, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये π/2 से मोड होगा, मान लेते हैं। LHS में अगर हम देखें तो जैसे cos 0 से 1 इंटरवल में cos इनवर्स हमारा x क्या हो सकता है, तो cos इनवर्स x जो है वो 0 से cos इनवर्स x हमारा क्या हो जाएगा, 0 से वो भी π/2 ही हो सकता है। कौन से इंटरवल में, x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है। तो मान लो कि ये ग्रेटर देन π/2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 है और ये π/2, तो हम बोल देते हैं कि ये जो है π/2 ही होगा, क्योंकि π/2 तक ये जा रहा है और π/2 से जा रहा है। तो हम π/2 मीन्स cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 अगर हम बोलते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो सम ऑफ एक ही सॉल्यूशन है तो सिंपली 0 आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से अगर सोचें तो हम क्या सोच सकते हैं,